कब तक किराए के घरों में रहते भाई, किराया बन बन के थक जा रहे। मकानदार साल कुछ साल किराया बढ़ा दे रहे। 6500 में एक गज जमीन मिल जा रही। और क्या होना भाई, EMI भी अवेलेबल है। कहते जस्ट 10 मिनट ड्राइव फ्रॉम शमशाबाद एक्स रोड। हर चीज की फैसिलिटीज है इस लैंड पर। शमशाबाद से सिर्फ 10 मिनट में आप लोगों को पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूर है, बल्कि 6500 में क्या रहा भाई, एक गज जमीन आ जा रही। आप लोगों का सपनों का घर आप लोगों का बना भी सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिया आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साइट पे विजिट भी कर सकते हैं। गोल्ड लाइन डेवलपर्स लाइक व्यू फार्म, गेटेड कम्युनिटी फार्म लाइन वेंचर्स सिचुएटेड शमशाबाद। जल्दी कांटेक्ट कीजिए। बाद में नहीं बोलना सद्दाम भाई इतनी अच्छी जमीन 6500 में कहीं भी नहीं आ रही। आप भी जो बोले सद्दाम भाई खाली पीली मिस हो गए, बल्कि नहीं बोलना। आप मुतमईन होने के बाद ही लेना। आप लोग सद्दाम भाई बोले बल्कि वो नको खोलो, जाके मालूमात करके लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेख सद्दाम हुसैन। वेलकम टू सद्दाम न्यूज़। और दूसरी जमात के हम नेता नहीं है जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई हरामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं। माफी मांगो महिलाओं के सम्मान में। याद है आपको ये वाकया जिसको शेरनी का खिताब दिया था? एक कॉलेज में अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए एक स्टूडेंट ने पूरे हिंदुस्तान को नहीं पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। सोशल मीडिया पे ये बताया जा रहा है कि अगर ये शेरनी अगर नीतीश कुमार के सामने होती तो क्या होता नीतीश कुमार का अंजाम। इस खवातीन का नकाब हटाने की कोशिश की थी, उसका नाम था शमा परवीन। उन्होंने अब जॉब करने से मना कर दिया। क्यों बोले तो ये बेइज्जती मैं नहीं सह सकती, बल्कि उन्होंने जॉब से इनकार कर दिया। जो जॉब थी वो थी डॉक्टर की जॉब। वो अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे थे CM नीतीश कुमार। अब यहाँ पे देख सकते आप लोग, कई लोग रोडों पे निकल गए। MIM भी इनके साथ दे रही है और लोग बोल रहे कि MIM खामोश बैठी नहीं बैठी भाई। यहाँ देख सकते हैं आप लोग MIM की भी साथ है। यहाँ पे रैली निकाला गया है। यहाँ पे नीतीश कुमार के हाय हाय नारे भी लग रहे हैं। और इम्तियाज जलील ने भी क्या कहा है आप लोग सुन के हैरान और बौरान हो जाते। ऐसा स्टेटमेंट बहुत सालों बाद इम्तियाज जलील के मुंह से आप लोग सुन रहे होंगे। ये वीडियो देख के आप लोग दिल खुश हो जाता। पहले इम्तियाज जलील का ये वीडियो जरूर देखना। जब किसी के पेट से कोई हरामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता चाचा हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है? एक हद होती है मेरे भाई। लेकिन इस घटना ने एक बात तो हमें बता दिया है कि इस मुल्क के अंदर जिस दौर में हम रह रहे हैं वो कैसा दौर है। हो सकता है कि मेरे इस बयान को कोई अखबार वाले, कोई टेलीविजन वाले ये दिखाए कि इम्तियाज जलील की जबान घिस गई, उन्होंने एक मंत्री को धमकी दे डाली। मैंने धमकी नहीं दिया हूं। अगर तेरी हुकूमत है हिंदुस्तान के अंदर और तू अपनी मां की कोख से जन्मा है तो महाराष्ट्र में आके ऐसा बयान देखे दिखा, तुझे दिखाएंगे हम कि तू वापस कैसे जाता है। सियासत अपनी जगह मेरे भाई, लेकिन अगर हम आज ऐसी घटनाओं का अगर हम विरोध नहीं करें तो ये समझ लो ना तो तुम्हारे लिए कोई कांग्रेस का नेता खड़े रहने वाला है, ना उद्धव ठाकरे खड़े रहने वाला है, ना एकनाथ शिंदे, ना अजीत पवार, ना शरद पवार। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी आपको इस मुल्क का मानती नहीं है। अगर कोई इनका विरोध अगर कोई कर सकता है, कोई इनकी आंख में आंखें डालकर जिस लहजे में इनको जवाब देना है, अगर वो लहजे में जवाब देने की ताकत अगर आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी पार्टी के अंदर है, किसी नेता के अंदर है, तो वो मेरे गायक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अंदर है। अब एक और बात भी सुन ले, बिहार के मुख्यमंत्री तेरे लिए भी और उत्तर प्रदेश के मंत्री तेरे लिए भी। क्या है? कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिस भाषा में उनको समझ में आती है उसी भाषा में उन्हें जवाब देना पड़ता है। तो मेरा जवाब यह है
कि अभी सियासत की मस्ती है, अभी हुकूमत की मस्ती है, मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तू हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन। अभी हुकूमत की मस्ती है, मगर बहुत पछताएगा उस दिन। तू हमसे क्या, हमारे साए से भी घबराएगा उस दिन। जिस दिन हमारे हाथ से छूटेगा सब्र का दामन, तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा उस दिन। हर चीज, हर बात हम सुनने के लिए नहीं है कि तुम कुछ भी करेंगे, तुम कुछ भी बोलेंगे और हम सिर्फ सुनने का काम करेंगे। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाला हूं। उस शख्स ने इस मुल्क के मुसलमानों को अगर कोई एक सीख दी है तो यही सिखाया है कि जुल्म होगा, ज्यादतियां होंगी, तकलीफें सहनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस जमहूरियत के अंदर रह के संविधान के हिसाब से हम हुकूमत से लड़ते रहेंगे। और लड़ने का मतलब यह है कि सारे लोगों को इस बात की तकलीफ है कि हम हर एक के सामने सर झुका नहीं रहे हैं। उन्हें तकलीफ इसी बात की हो रही है कि एक कांग्रेस का मुसलमान है वो खामोश रहता है। अजीत दादा के पीछे गुलामी करने वाले बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं, वो खामोश रहते हैं। उद्धव ठाकरे को मानने वाले मुसलमान वो खामोश रहते हैं। लेकिन ये कैसा बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि हमने इतने सालों तक तुमको सुना है, तुम बोलते थे और हम सुनते थे, लेकिन अब मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमको यह सिखाया है। अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में नीतीश कुमार माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। महिलाओं का ये अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिलाओं का ये अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिलाओं का ये अपमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आगे लेडीज, हिजाब वाली लेडीज, हिजाब वाली लेडीज। नीतीश कुमार माफी मांगो। आप किसी लेडीज के हिजाब को छू सकते हैं, माफी मांगो। बेटी पढ़ाओ के जमाने में आप ऐसा काम करोगे, बहुत गंदा काम किया है आपने। शर्म करो, शर्म करो। शर्म करो, शर्म करो, नीतीश कुमार माफी मांगो, महिलाओं के सम्मान में, मैदान में, सम्मान में, मैदान में। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। महिलाओं के सम्मान में। ये लाल दरवाजा और सीसीटीवी का जो है एरिया है, ये देखिए किस तरह से रोज देख सकते हैं आप। अजीत सैयद जो संगठन मंत्री है, अभी अगर नीतीश कुमार के सामने ये शेरनी होती तो क्या होता नीतीश कुमार का? आप लोगों कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना। मिलते हैं अगले वीडियो के मुलाकात पर। देख सकते हैं आप लोग पहले से यहाँ पे आबादी है, आबादी के बीचों बीच गोल्ड लैंड डेवलपर वेंचर मौजूद है। 6500 में गज मिल रहा है। इतने कम में ऐसी आबादी में आप लोग लेके घर बना ले भी सकते हैं। EMI फैसिलिटीज भी अगर पैसे आप लोगों का नहीं है बोले तो घर बना सकते हैं। हर चीज़ की फैसिलिटीज है और नल लाइट डेनिस भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग घर बना के आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। देर किस बात की, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है कॉन्टैक्ट कीजिए, आके लैंड पे विजिट भी कर सकते हैं।